श्री कनक धारा स्रोत सुख समृद्धि, ऋण मुक्ति एवं सुख शांति प्राप्ति का अचूक स्रोत। इसका नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करने से पाठकर्ता शीघ्र ही ऋण मुक्त हो जाता है तथा उसे मनवांछित धन की प्राप्ति होती है। यह लक्ष्मी जी का वह स्रोत है जिसके द्वारा आचार्य शंकर ने एक निर्धन ब्राह्मण के घर स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध खिले पुष्पों से युक्त तमाल वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभायमान अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें समस्त ऐश्वर्यों का वास है, ऐसी मंगलों को देने वाली देवी भगवती लक्ष्मी कनक धारा लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी भौरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर्ख नामक राक्षस के वध करता मुरारी के मुखार बिंद की ओर प्रेम पूर्वक बारंबार जाती है और फिर लज्जावश लौट आती है, उन समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की मनोहर दृष्टि मुझ पर भी पड़े। जो सभी देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सक्षम है, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंद देने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग जैसी मनोरम लगती हैं, उन श्री लक्ष्मी जी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य ही पड़े। शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र मुझे ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतलियां व बरौनियां अनंग कामदेव के प्रेमवश अधखुली हों, किंतु साथ ही निर्निमेष नेत्रों से देखने वाले आनंद के मूल श्री मुकुंद को अपने पास पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से शोभित वक्ष स्थल पर इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली कमल कुंज वासिनी भगवती कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। जिस प्रकार मेघ घटा में विद्युत चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभा सुरहंता श्री हरि की काली मेघमाला के समान शाम वक्ष स्थल पर प्रकाशमान होती हैं और जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया तथा जो सर्व लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूज्य मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र तनया कमला की मंद अलस मंथर व अर्धोन्मीलित जिस दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में पहली बार स्थान ग्रहण किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़ी। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम धूप को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुजदीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। विशेष बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी कृपा दृष्टि से स्वर्ग के पद को सरलता से पा लेते हैं, उन्हीं पद्मा देवी की विकसित कमल गर्भ के समान वह कांतिमय दृष्टि मुझे मनोनुकूल फल प्रदान करे। सृष्टि रचना के समय जो वाग देवी के रूप में, पालन काल में वैष्णवी के रूप में तथा प्रलय काल में शाकंभरी या रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, त्रिभुवन के उन एकमात्र स्वामी भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों की फलदात्री श्रुति के रूप में आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों वाली हे देवी, सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में वास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल सदृश मुख वाली कमला देवी को नमस्कार है। शीर सिंधु संभूता
पुत्री श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा अमृत की सहोदरी को नमस्कार है। भगवान नारायण की अर्धांगिनी को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली हे मातेश्वरी, आप संपत्ति व संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली हैं। आप साम्राज्य देने में सक्षम और सर्व पापों को हर लेने वाली हैं। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदैव मिलता रहे। जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए की गई उपासना उपासक के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली व संपदा देने वाली है। श्री हरि की हृदयेश्वरी हे लक्ष्मी देवी, मैं मन, वाणी व शरीर से आपका भजन करता हूँ। हे विष्णु प्रिय, आपका वास कमल वन में है। आपके कर कमलों में कमल पुष्प शोभायमान है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हैं। आपके दर्शन मनोरम हैं और मन को लुभाने वाले हैं। तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। दिशाओं के गज हाथियों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल व मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, सभी लोकों के अधिपति भगवान श्री विष्णु की गृहिणी और समुद्र की पुत्री श्री लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामिनी पत्नी हे कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रणी होने के कारण आपकी कृपा का स्वाभाविक रूप से पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जो श्रद्धालु जन इस प्रकार नित्य वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महागुणवान और भाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनों के भावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य विरचित इस कनक धारा स्रोत का जो भक्त नित्य तीनों संध्याओं प्रातः, मध्याह्न व साय में नियम पूर्वक पाठ करते हैं, वे कुबेर की तरह धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।